किस कलर में होता है? पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आगे इसमें समझिए कुछ इस प्रकार। कौन सा कलर है बाबू? आप समझिए, पॉजिटिव जो कलर होता है वह पर्पल कलर होता है। ठीक है, यदि वहीं बात कीजिएगा निगेटिव का, तो निगेटिव में टेस्टिंग, अब समझिए मैं बता रहा था, मैडम बीच में एक कह दी, देखिए रहने दीजिए। अब इसमें होता क्या है समझिएगा, हाँ इसमें होता क्या है समझिएगा। अब आपको लैब में ले जाया जाए, कहिएगा सर लैब में ले जाए, आपको दोनों ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को कहा जाए कि भैया तुम चूज करके बताओ क्या है, तो तुमको कलर पता रहेगा भाई साहब, जब भी बताओगे ना कि भाई पॉजिटिव में पर्पल होता है, पहले क्रिस्टल में होता है, बाद में पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। निगेटिव में क्या है तो पढ़ोगे तभी ना पता चलेगा। रिपोर्ट में तो रिपोर्ट बनाए वाला लिख के अगर निगेटिव पॉजिटिव कुछ दे देगा तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब उसको जो है रीक्रॉस चेक करें तो खुद से देख पाए, तो नॉलेज रहेगा तब देखेगा, अरे हाँ ये पर्पल कलर है, ठीक रिपोर्ट दिले है, कलर पर्पल नहीं हो रहा है, क्रिस्टल नहीं है ना, रिपोर्ट गलत है, तब ना तुम उसको चैलेंज करोगे। तुमको खुद नहीं आएगा, क्या चैलेंज करोगे? समझ रहे हो? हाँ, बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए। और क्या है, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग टेस्ट होता है, शुरुआत में ये बोलट कलर का होता है। देखिए उसमें पॉजिटिव में कौन कलर था? क्रिस्टल। इसमें कौन कलर है? बोलट कलर का होता है, लेकिन डिकलराइजेशन के बाद यह कलर ग्राम नेगेटिव है ना, पेप्टिक ट्यूब लाइक्रिन लेयर की होती है, बहुत पतली होती है। इसमें दो लेयर मिलते हैं, एक बाहरी आउटर लेयर और दूसरा इंटर मतलब आंतरिक लेयर। ठीक है, इसके बीच बनने के कारण कलर रेड हो जाता है। समझिएगा रेड काहे होता है ये भी बताया गया है। रेड इसलिए होता है कि इसमें दो गो लीनियर लेवल होता है, बहुत पतला पतला लेयर होता है। कितने लेयर? दो। निगेटिव में उसमें एक गो लेयर था, इसमें क्या गो लेयर है? दो गो। ये दोनों लेयर के कारण क्या होता है कि आउटर लेयर इनर लेयर इनके बीच में जो है क्या होता है, कलर बीच में संबंध होने के कारण कलर जो है रेड हो जाता है, और रेड कलर पर्पल कलर का दिखाई देने लगता है। उसमें क्रिस्टल कैसा हो गया था? पर्पल कलर का। इसमें रेड कलर बाद में पर्पल कलर का दिखाई देने लगेगा। कहिएगा सर दोनों तो सेम बता दिए, दोनों पर्पल आ गया। नहीं, उसमें पहले क्रिस्टल कलर था, इसमें पहले क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? रेड कलर, बाद में पर्पल बन रहा है। रेड जैसे ये आया स्टेनिंग टेस्ट में समझ जाइए कि निगेटिव की बात कर रहा है। रेड खतरा का निशानी होता है बाबू। उजर होगा तो पास हो गया लड़का, और लाल लग गया तो गड़बड़ा गया। तो ये लाल का मतलब कि निगेटिव दर्शा रहा है, यानी कि कैसा स्टेनिंग है? निगेटिव, यानी ग्राम निगेटिव है। समझ में आ रही है? हाँ, आलोक बाबू मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है। चलिए कुछ इस प्रकार देखिए, इन्फेक्शन मैं बताने का प्रयास करूंगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए, एक तरफ बाबू वायरल इन्फेक्शन है, एक तरफ मतलब देखिए इसको मुंह को दो भागे में बांटे। देखिए यहां समझिए, कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में। कुछ इस प्रकार, रुकिए ब्लैक ले लेते हैं, ज्यादा दिखाई देगा। मुंह को कितने भाग में बांटे बाबू? दो भाग में बांट दिए। इधर वाला जो बाबू हो गया, ये हो गया वायरल इन्फेक्शन। इधर वाला क्या हो गया? अब समझो बच्चा, वायरल इन्फेक्शन में मैंने शुरू में बताया एंटीबायोटिक की जरूरत बोलो नहीं होती है। वहीं बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक की जरूरत, एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, होती है। अब समझिए, अगर किसी को है ना स्वेलन हुआ है, यानी कि सूजन हो गया है, किस चीज में? उलवा में। ये पार्ट जो है उलवा है, ठीक है, इसमें क्या हो गया है? सूजन। अच्छा एक बात बताइए, जरूरी थोड़ी कहिएगा सर हम मुंह के डॉक्टर नहीं हैं, हम का काहे ये बता रहे हैं। बाबू आप डॉक्टर हैं, कुछों का मरीज आपके पास आ सकता है। पूछ के आता है कि हम बुखारे के डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पेटे के डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, चेस्टे के डॉक्टर के यहाँ। सब डॉक्टर अलग अलग डिपार्टमेंट है, स्पेशलिस्ट अलग अलग है। लेकिन देखिएगा, एक होता है जनरल फिजिशियन, कोनो बीमारी के इलाज कर देगा। तो कहिएगा सर हम जनरल फिजिशियन थोड़ी ना है, नॉलेज लेने में क्या बुराई है? आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं ना, मैथ पढ़े हैं ना, तो क्या हो गया? इंजीनियर नहीं बने तो क्या हो गया? मैथ का ज्ञान है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग मिलेगा तो बना लीजिएगा ना। हैं? चलिए तो ज्ञान लीजिए, अब समझिएगा।
अब ये उसी प्रकार जो है बाबू, ये कुछ स्पोर्ट्स देख रहे हैं बाबू, पीला कलर का है जिसे बुझा रहा है पीब है, उसमें क्या है, पीब है। ऐसे ही ना फोड़वा होता है बाबू, इसमें क्या होता है बाबू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके बीच में जब फोड़िएगा तब मवाद निकलेगा, पीस भी निकलेगा, पस निकलेगा। उस चीज को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात कीजिएगा, हाई एकदम सूजन हल्का सा जो है नॉर्मल है, रेडेंसवाइलिस है, टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, देखिएगा माई सब चाहे दादी सब देखते हैं टॉन्सिल होता है, ए कनिया घी करका के पिया दा, बात खत्म। दवाई कोई देता है बाबू, आपका रुपया है, नॉलेज नहीं है, खा लीजिए, कौन रोकने वाला है। स्वतंत्र भारत में आज़ादी की अभिव्यक्ति तो सबको है, खा लीजिए। लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है, अब वायरल है, हाँ कुछ केस में अब कहिएगा सर वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं है क्या, हम बोल रहे हैं ना, है ना, वायरल मेडिसिन देंगे, न कि एंटीबायोटिक देंगे, वायरल मेडिसिन देंगे, वो भी बताएंगे इस कंटेंट में, धैर्य बना के रखिए। और हाँ, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार कुछ इस प्रकार सब है, ये सब क्या है, थ्रोट का रेडनेस है, फड़ी है, टंग जीभ में थोड़ा सा ये देखिए इस प्रकार का इन्फेक्शन है, रेडनेस स्वेलिंग टॉन्सिलाइटिस, ये कुछ इस प्रकार का स्पोर्ट्स है। तो ये सब क्या है ना, ये सब ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। और ये सब कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं, सूजन उजन हल्का फुल्का है, तो ये सब क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। कुछ इस प्रकार अलग ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया सेल है, इसकी दीवार मोटी होती है। ग्राम जो है पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो दीवारें होती है निगेटिव की मुकाबले में कैसा होगा, मोटा होगा, ध्यान रखिएगा। देखिएगा डॉक्टर लोग टॉर्च बार के भी देखता है। अब कहिएगा सर मेरे पास टॉर्च नहीं है, तो मोबाइल का युग आ गया, टॉर्च रखना चाहिए। हम ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब लोग का नाम जानते हैं, नाम नहीं बोलेंगे, वो आज भी इस 5G जमाने में भी हम उनको देखते हैं, टॉर्च से देखते हैं वो। लेकिन अभी क्या है कि लोग मतलब एप्पल का मोबाइल रखेगा 1.5 लाख का, लेकिन एगो 200 रुपया का नीमन टॉर्च नहीं रखेगा, रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना बाबू, चलिए। अब कहता है कि बैक्टीरिया के मुकाबले जब भी एंटीबायोटिक दी जाती है तो ग्राम निगेटिव की तुलना में ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक जल्दी असर करता है। अब समझिए, एंटीबायोटिक कै प्रकार का, 2 प्रकार का, एक ग्राम निगेटिव और एक ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव की तुलना में जल्दी जल्दी असर करता है, यानी कि कह सकते हैं वर्क भी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी वर्क करता है। कौन दवा, ग्राम पॉजिटिव। कहिएगा तो सर ग्राम निगेटिव का क्या मतलब, काम ही नहीं करता है, तो उसका भी रोल है। ये लाइन बढ़ रहा है, ये लाइट कहीं से आ रहा है, खाली बुआ प्लस तार इसमें दिया हुआ है बिल्डिंग में, हाँ माइनस भी होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर गर्म हो जाए तो दिन में मुँह फोड़े फोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं, तो एगोरा को ठंडा होना पड़ेगा ना। ठीक उसी प्रकार ये बाबू दिया गया है, तो इसमें एक निगेटिव होगा, ये क्या होगा, यानी कि निगेटिव ही अच्छा है, निगेटिव ही अच्छा है, दोनों का अलग अलग रोल है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए अब समझिए, अब कहता है एंटीबायोटिक जो है जल्दी असर करता है निगेटिव की तुलना में, कौन, ग्राम पॉजिटिव। इसमें समझिएगा क्यों, क्यों, ए मार देंगे, यहां से चला देंगे, ध्यान रखो। देखो पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा सेल होता है, सिंगल। अच्छा बाबू ऊपर बताए हैं बैक्टीरिया में जो सिंगल सेल होता है तो एक गो होता है, बेलना लेखा एक गो। अच्छा बताइए सिंगल के मारल आसान है कि डबल के मारल आसान है, क्या है, डबल के नहीं मारिएगा, टाइम लगेगा। लकड़ी के भारे को गांठ का आप नहीं तोड़ सकते हैं, लकड़ी के एक को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन भारे के गांठ को, मतलब लकड़ी का एगो भारा के गांठ बना दे 5 गो नॉर्मली लकड़ी का, कहे तोड़ो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, लेकिन एगो दे तो पसीना तोड़ दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ग्राम पॉजिटिव में कई गो बैक्टीरिया है, एगो सिंगल सेल का, तो कहिएगा सर वो संख्या नहीं बना लिया होगा, बनाया होगा तो एक एक छितिर पुतिर रहते, एक को मारने में आसानी है उसमें। अब हम आगे मेडिसिन भी बताएंगे, बोले हैं ना शुरू में, एक चैप्टर में ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव
फिनिश। तो वीडियो में बने रहिए। यूट्यूब पर ये सब कोई नहीं बताने वाला है, फेसबुक पर, तो बने रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। अगर लगता है ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं डिसलाइक कीजिए, स्किप कीजिए, बाहर निकलिए, कोई बात नहीं। चलिए अब इसमें समझिए। तो इसमें क्या करता है कि मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल सेल क्या होते हैं बाबू, मेम्ब्रेन होते हैं। एक सेल का ना कहते हैं 1.5 लीवर के, देहाती सुधा जो पातर छीतर आदमी होगा, 1.5 लीवर के 12 एक के लात मारम बस सीधे हो जाएगा, होता है कि नहीं? अच्छा कहता है कि नहीं? 1.5 लीवर मतलब पातर छीतर हवा में उधियाए वाला। लेकिन आगे इसमें बात करेंगे, बहुत चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत। देखिए लोग कहता है मेडिकल साइंस बहुत, मैं हलवा बना दूंगा, इतना इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ना कि कहिएगा कि कुछ नहीं है। लेकिन रेगुलर रहिएगा तब, अब 5 दिन 7 दिन पढ़ाइएगा, बाउंस हो जाएगा, है ना? तो इस चीज को देखिए। आप लोग भी ऑनलाइन जो कर रहे हैं ना, डेली 9:30 AM मॉर्निंग में हम लाइव क्लास लेकर के आते हैं आप लोग के लिए, तो इसको ज्वाइन कीजिए, सबके लिए उपयोगी है। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉन मेडिको है, वीडियो के आधार पे प्लीज डू नॉट मेडिकेशन, आप इस पे आप इलाज करना शुरू नहीं कर दीजिए, ये सिर्फ मेडिकल वालों के लिए है, ठीक है? हाँ ये आप लोग के लिए नॉलेज गेन होगा, वो अलग बात है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सिंगल सेल होता है, और मेम्ब्रेन सिंगल होने के कारण दवा जल्दी से क्या करता है, असर करता है, टू वर्क बी वेरी फास्ट, ठीक है? अब कहता है वहीं ग्राम निगेटिव की बात कीजिए। पॉजिटिव में तो जान गए, एगो सेल होता है, सिंगल सेल का मेम्ब्रेन होता है, जल्दी से काम करता है। अब निगेटिव की बात कीजिए तो कहता है कि डबल सेल होने के कारण, अब देखिए इसमें कई गो सेल, डुअल सेल। अब बताइए, हम शुरू में बोले थे एगो तोड़ दीजिएगा डबल टूटेगा जल्दी, अब समझिए। तो डबल सेल होने के कारण ठीक नहीं किया जा सकता। कहिएगा सर तो फिर इलाज क्या ना होगा? मे बी क्लिनिकल ट्रीटमेंट, मे बी एडमिट इन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम। हो सकता है निगेटिव, ग्राम निगेटिव जब बैक्टीरियल हो इन्फेक्शन होगा, ग्राम निगेटिव, तो वैसे कंडीशन में चूंकि बैक्टीरिया जो है डबल सेल का होता है, तो हो सकता है मरीज को हॉस्पिटलाइज किया जाए, डॉक्टर के देखरेख में रखा जाए। आमतौर में देखिएगा, आपको अगर ये होगा ना, टाइफाइड बुखार होगा, तो डॉक्टर क्या करेंगे, आपका रिपोर्ट वगैरह सब चीज़ करा के दवाई लिख के आपको छोड़ देंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो। लेकिन देखिएगा किसी को मेनिंजाइटिस हो जाए, दिमागी बुखार, किसी को बहुत मतलब सीवियर कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन हो, तो देखिएगा डॉक्टर लोग क्या करता है, भर्ती ले लेता है। जब सीरियस कंडीशन होगा तो भर्ती ले लेता है। तो अब समझिए, इसमें कहता है आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में कौन कौन से बीमारी होते हैं। अब जानिए, ये तो जान गए, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल सेल का बैक्टीरिया होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। ग्राम निगेटिव में डबल सेल होता है, डुअल होता है, इसलिए उसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। अब जानिए कि इसमें कौन कौन से बीमारी होता है। तो क्या है, वैसे कई सारी बीमारियां होती है, लेकिन प्रमुख बीमारी जो मैं लिखा हूं अपने शोध से, जो इस प्रकार है। स्किन एंड स्पॉट टिश्यू इन्फेक्शन, जैसे मैंने एक मुंह का फोटो लगाया था, ऊपर में देखे होंगे। स्किन में कोई भी इन्फेक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू में, उत्तक टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, तो वो कौन सा होगा, ग्राम पॉजिटिव। सर्जिकल एंड ट्रामा बाउंड, किसी का ऑपरेशन वगैरह देखिएगा हुआ है और ऊपर में घाव हो गया, पीप हो गया, वो सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है। ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, देखिए किसी का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर लोग दबा दबा के उसको जो है पट्टी फिर लगाता है, दवाई लगा के, है ना? कौन सा इन्फेक्शन है? ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अभी ग्राम पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। यूरिनरी, जो पेशाब का बाबू ट्रैक होता है ना, पेशाब का जो रास्ता होता है, ठीक है, पेशाब का जो रास्ता होता है, उसमें अगर ये इन्फेक्शन आता है, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। और हार्ट रिलेटेड इन्फेक्शन होता है तो ग्राम पॉजिटिव है। थ्रोम्बो, है ना, फेबाइटिस है, वो भी है ग्राम पॉजिटिव। ब्रेस्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, सीने उने में अक्सर महिलाएं जो माता बहनें होते हैं उनमें जो है देखा जाता है ब्रेस्ट टिश्यू इन्फेक्शन, मतलब दर्द उर्द होता है, बहुत सारी समस्या हो जाती है, तो इसमें देखा जाता है। और मेडिसिन एडवाइस इन्फेक्शन, अगर किसी ने दवा लिखा, उसका भी साइड इफेक्ट हो गया, दवाई भी खाइएगा ना कोई, उल्टा असर कर जाएगा, है ना? तो ये चीजें होते हैं। अमूमन वही दवा दी जाती है जो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन को ठीक कर सके। आइए जानते हैं कौन दवा दी जाती है। आइए जानते हैं ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में कौन सी दवाई
दी जाती है। समझिए, कहता है कि सबसे पहले पेंसिलिन दी जाती है जिसे बेंजाइन पेंसिलिन कहते हैं। इसमें दवा का कुछ बाबू ग्रुप होता है, थोड़ा सा उसको समझिए। कहता है जिसमें क्लोक्सासिन और मेथोसिलिन प्रमुख है। क्लोक्सासिन सुने होंगे, दवाई के लास्ट में लगा होगा, और लगा होगा क्या, मेथोसिलिन प्रमुख है। तो बेटा लैक्टुलेज में इसमें क्या होता है, कैल्वेनिक एसिड होता है, जैसे टाजोबैक्टम, सालबेक्टम, ये सब ना 1 ग्राम का इंजेक्शन 500 300 250 ग्राम का देते होंगे, तो उसमें ठीक से पढ़िएगा, लिखा होगा टाजोबैक्टम, सालबेक्टम, ये सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव मेडिसिन है। अब देखिएगा, अब याद कराते हैं आपको। किसी को मोन्टाज कोई दिया है क्या, टाजोबैक्टम है कि नहीं उसमें, अर्थात वह कौन सा दवा है, यस, दिल से बताइए, क्या जान रहे थे, कोई नहीं बताएगा भाई साहब यूट्यूब पे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। यूट्यूब पे तो कोई फ्री में नहीं बताएगा, हम खुद चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करते हैं ये आइएगा तब बताएंगे ठीक है। अब समझिए, माइक्रोबॉडीज, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव है ना। ओफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन है ना, पेफ्लोफ्लॉक्सासिन है ना, वैनकोमाइसिन है ना, लिंकोमाइसिन, लिंजोलिड, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है। ये सब का पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देंगे, चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट ना भी लेंगे काम चल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का ये है नंबर है, ये टेलीग्राम का लिख लीजिए, ये है कुछ इस प्रकार टेलीग्राम का, मैं बता देता हूँ। ये टेलीग्राम छोटका टी लिखिएगा, 99 73 71 74 71, ये टेलीग्राम का नंबर है, हाँ टेलीग्राम, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब आइए जानते हैं निगेटिव इन्फेक्शन में, पॉजिटिव क्या जान गए, निगेटिव इन्फेक्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो अंदर निगेटिव अंदर, अब एक बात बताइए बाबू, पेट में क्या हो रहा है कोई देख पाता है बाबू, आए, अरे पेट को देख पाते हैं जी, आए, पेट को देख पाते हैं ऊपर से, बोलिए, नहीं देख पाते हैं। चलिए पेट को नहीं देख पाते हैं, समझिए, ये पेट जो होता है, ये पेट जो होता है समझिएगा, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है हम लोग अनुमान लगाते हैं, देख पाते हैं। हम लोग खाना खाएं आसानी से सब चीज खा जाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा जाते हैं, लेकिन बताइए हम लोग ये सोच पाते हैं कि वो मतलब कैसे पचता है, देख पाते हैं, नहीं ना, नहीं ना। चलिए समझिए, जो पेट के अंदर बाबू इन्फेक्शन होता है ना, कुछ खा लिए इन्फेक्शन लग गया, उससे मतलब समस्या हो गया, तो क्या है उसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन, समझ रहे हैं। जैसे आपको आप कहिएगा सर टाइफाइड फिगर बताए थे वहां, इसमें भी 2 है, OH, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, रिपोर्ट देखिएगा समझ में आएगा, एक दिन में क्लियर नहीं होने वाला, इसका एक स्पेशल क्लास लगा देंगे, ठीक है। अभी बस बेसिक नॉलेज के लिए समझिए, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, जैसे दही चूड़ा के साथ मछली खिचड़ी होगा ना, ठीक उसी प्रकार समझिए। डायरिया, किसी को लूज मोशन हो रहा है, डॉक्टर लोग के देखिएगा लूज मोशन हो रहा है, किस कंडीशन में है, ग्राम निगेटिव, डायरिया क्या है, ग्राम निगेटिव। एसटीडी, ये सब क्या है, ग्राम निगेटिव, एक दिन एसटीडी पे क्लास लगा देंगे, लंबा कंटेंट है, आगे बढ़ते हैं। गिनोरिया है ना, काइमाइडिया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे श्वास ले रहे हैं, सांस बाहर से ले रहे हैं कि अंदर से, क्या है, ग्राम निगेटिव, ठीक है। अब समझिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, अब देखिए क्या होता है, निमोनिया होगा तो निमोनिया में देखिए देखते हैं मशीन से साल्बुटालिन वगैरह जो है डाल के देखते हैं ना, भाप दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, ये सब क्या है, ग्राम निगेटिव। माइल्ड ईयर इन्फेक्शन,
मतलब हल्का फुल्का जो कान के अंदर घाव मवाद इन्फेक्शन हो गया अंदर, ये सब किसकी निगेटिव, मतलब 90% याद रखिएगा, निगेटिव मतलब अंदर की बात हो रही है, इंटरनल बात हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्या है कि आई इन्फेक्शन हो गया, ज्वाइंट एब्डोमेन ज्वाइंट बोन इन्फेक्शन हो गया, टूथ इन्फेक्शन ये दांत का इन्फेक्शन हो गया, सब ग्राम निगेटिव में आता है। पेप्टिक अल्सर, अंदर में अल्सर हो गया, उसका बात हो रहा है ना। ड्यूनोटाइटिस, ये सब। आइए जानते हैं कि ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन में कैसे दवा दी जाती है, कौन सी दी जाती है। तो सबसे पहले आता है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन जो है ये आता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन क्लेवुनेट भी करके गोली आता है, इंजेक्शन भी इसका आता है, ठीक है। और क्या है, आपको पिप्रासाइक्लिन है ना, मेजोलोसिन है, और बेटा लैक्टम प्लस बेटा लैक्टम मेज है, और क्या है, पिप्रासाइक्लिन है, टाजोबैक्टम, ये जुड़ा हुआ रहता है उसमें, तब है ये, है ना। उसके बाद है, अच्छा टाजोबैक्टम ध्यान रखिएगा, टाजोबैक्टम एक ऐसी दवा है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों में काम करता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि आप जो है किसी को पेट खराब हुआ होगा तो डॉक्टर साहब को देखे होंगे, वो स्लाइन किए होंगे, डीएनएस एनएस वगैरह आरएल वगैरह लगाए होंगे, तो देखिएगा टाजोबैक्टम अभी वाइडली यूज होता है, जल्दी कवर करता है डायरिया को, समझ रहे हैं ना, हाँ, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन को। इस प्रकार है, और दवाई को कॉम्बो रूप में काम करती है। देखो ये जो बताया है ना, ये जो दवाई है ना, जैसे अब इसमें कुछ और है, जेंटामाइसिन है, मिकासिन है, नाइट्रोडोक्सिक एसिड है, ये सब है। और उसके बाद इसमें कुछ और दवा है, जैसे कि कार्बामिन है, फेरोपेनम है, मीरोपेनम है, ये सब बहुत एडवांस लेवल की दवाई है। कृपया मेरोपेनम फेरोपेनम पे आप लोग नहीं जाइएगा, इससे नीचे ही बहुत सारी मेडिसिन है। ये बहुत मतलब बूस्टर समझिए कि इसको 5G या 7G इसको मानिए, बहुत अच्छा वर्क करती है। ये कॉम्बो के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है, कॉम्बो के रूप में काम करती है। इसके बारे में एक दिन अलग से क्लास लगाएंगे। तो ये थे कुछ दवा के कॉम्बो रूप जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को ठीक करती है। अभी तक हमारे साथ अगर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले कंटेंट में, नए कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए